वेलकम टू अनुज सिंगर क्लासेस। 10 मिनट पिंच सिर्फ 10 मिनट में 3 धमाकेदार क्वेश्चन थे। जो करेगा अटेम्प्ट वही बनेगा चैंप। लेट्स बिगिन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में 10 मिनट पिंच। इस सीरीज में होना क्या है कि आपको 10 मिनट के अंदर 3 बहुत ही मजेदार सवाल डिस्कस किए जाएंगे, जो सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ साथ उन सवालों में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई अप्रोच ऐसी जरूर होगी जो आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा इस सीरीज में एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज आप लोगों के लिए ऐड की है कि इनकेस अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि यार ये सवाल हमें नहीं आ रहा है, इसमें हमें कोई डाउट है, ये डिस्कस होना चाहिए, तो आप उसे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भेज दीजिए। उस सवाल को हम इस सीरीज में डिस्कस किया करेंगे और आपको डेली ऐसे 2 या 3 वीडियो के डोज मिलेंगे जिसमें आप इन सवालों को देखेंगे, सीखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे आपकी। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का एक सवाल देखिए, बस देख कर डरना नहीं। ये एक सवाल है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज देख लेना यार, इस सीरीज में जो भी सवाल डिस्कस होंगे उसका फायदा सबसे ज्यादा उस बच्चे को मिलेगा जिसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे। राइट, कुछ चीजें हम सिखाएंगे बट आपको भी पहले से कुछ चीजें आनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं इस सवाल पर। टाइम एंड वर्क तुम सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है ना, लगाओ टाइम एंड वर्क का सवाल है और एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है कि ए अकेले किसी काम को x + 20 डेज में कर सकता है, बी अकेले उस काम को x + 10 डेज में पूरा कर सकता है। ए बी से 25% कम कुशल है। यदि ए लगातार 10 दिनों तक काम करता है, फिर 1 दिन का ब्रेक लेता है और इस तरीके से काम पूरे होने तक अपने इस चक्र को दोहराता रहता है। लाइक 10 दिन काम करेगा, फिर 1 दिन ब्रेक लेगा। राइट, इसी पैटर्न के तहत ए उस काम को n + 3 डेज में कर सकता है। इसी तरह बी भी लगातार 6 दिन काम करता है, फिर 2 दिन का ब्रेक लेता है और अपने काम को m + 2 डेज में पूरा करता है। डी उस काम को m - 12 दिनों में पूरा कर रहा है। सी इसे n + 20 डेज में पूरा कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर डिसाइड करो कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देख करके दिमाग की नसें हिल जाएंगी, है ना, कि यार इस सवाल को कैसे किया जाए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट सही है, अच्छे हैं और उन पर आपने काम किया हुआ है, तो सवाल कितना भी खतरनाक बना, ये खतरनाक है ही नहीं यार। खतरनाक सवाल अलग ही होते हैं, ये तो बस दिखने में बड़ा लग रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल कैसा है। ठीक है, फिलहाल इतनी जो जगह छोड़ रखी है इतने में ही सॉल्व हो जाएगा पूरा सवाल। तो चर्चा शुरू करें, है ना। देखिए कैसे करना है। ए अकेले एक काम को कर रहा है, ठीक है। हमारा पिकिंग लाइन यहां से चलेगा, यहां से हमें डाटा मिल रहा है कि ए बी से 25% कम कुशल है। 25% का मतलब 1/4। तो अगर हम यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकालें, तो अगर बी 4 यूनिट काम कर रहा है तो ए उससे 1 यूनिट कम, ये ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। करेक्ट है। अब ध्यान देना, यहां से आगे क्या लिखा हुआ है कि ए उस काम को अकेले x + 20 डेज में कर रहा है, बी अकेले उस काम को x + 10 डेज में कर रहा है। ध्यान देना, ये अगर काम को कर रहा है x + 20 डेज में और ये कर रहा है x + 10 डेज में, एक बात बताना मुझे, अगर एक चीज हमें मालूम है कि एफिशिएंसी का जो भी रेशियो होगा, ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं, उसके अगर हम रेशियो को पलट दें, एफिशिएंसी का रेशियो को पलट दें, तो हमें वर्किंग डेज का रेशियो मिल जाता है। करेक्ट है। तो अगर ये 3 और 4 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इसका मतलब ये 4 यूनिट दिन ले रहा होगा, तो ये 3 यूनिट दिन ले रहा होगा। तुम्हारे हिसाब से नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट का। जबकि सवाल के हिसाब से नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस कितना है? 10 दिन का। ये x + 20 ले रहा है, x + 10 ले रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से जो 1 यूनिट का डिफरेंस है वो एक्चुअल में 10 दिन के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 10 दिन है, तो 3 यूनिट बराबर कितना होना चाहिए? बोले 30 दिन। दैट मींस x = 20 डेज। बोलो हाँ या ना, यहां तक बात समझ में? वैसे ही अगर 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40 होगा, तब भी यहां पर x बराबर 20 डेज आएगा। हमने x निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस हिसाब से a जो है वो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बोले सर a जो है वो पूरे दिन काम को 40 दिन में कर रहा है, b उस काम को 30 दिन में कर रहा है। अब बात को समझिएगा। आगे इन्होंने काम कराना शुरू किया, बोले a से हम लगातार 10 दिन तक काम करेंगे। अब काम को खत्म किस तरीके से करवा रहे हैं उसे समझो। a से लगातार 10 दिन काम कराए, ये 10 दिन काम किया उसने, फिर 1 दिन की छुट्टी मारी, फिर अगले दिन फिर से 10 दिन ये काम करेगा लगातार और फिर से 1 दिन की छुट्टी मारेगा। हमें टोटल ए को 40 दिन काम करवाना है, तो ये 10 दिन और किया, 1 दिन छुट्टी, 3 पेयर हो गए और आखिरी के 10 दिन जैसे ये काम करेगा, ये काम आपका कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही तो काम चलेगा ना कि पहले 10 दिन काम किया, 40 दिन में काम खत्म करेगा, तो ए ने 10 दिन काम कर लिया, फिर 1 दिन आराम कर रहे हैं, फिर अगले 10 दिन काम कर लिया, तो ए से अल्टीमेटली 40 दिन तो काम कराना पड़ेगा। तो जैसे ही 40 दिन हुआ, मतलब ये चौथा ब्रेक नहीं लेगा, उससे पहले काम खत्म हो गया।
तो जब इस पैटर्न से ए काम कर रहे हैं तो ए को टाइम कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 40 डेज लगे, 43 डेज लगेगा, जिसमें से 40 दिन काम किया होगा, 3 दिन छुट्टी मारी है इसने। जबकि सवाल कह रहा है कि ए को इस तरीके से काम करने में n+3 डेज लग रहे हैं। सवाल कह रहा है n+3 डेज लग रहे हैं, तुम कह रहे हो 43 लग रहा है, इसका मतलब n बराबर कितना टाइम हो जाएगा, बोले n बराबर 40 दिन। सबकी वैल्यू निकालते जा रहे हो आप, n बराबर 40 आ गया, x बराबर 20 आ गया, b 30 दिन में काम को कर रहा है, a 40 दिन में काम को कर रहा है। यहां तक का काम खत्म हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, b से भी इस तरीके से काम कराओ, ये लगातार 6 दिन काम करेगा। तो अगर ये 6 दिन काम कर रहा है, फिर ये कितने दिन की छुट्टी मार रहा है, 2 दिन की छुट्टी करेगा, फिर से 6 दिन काम करेगा, फिर से 2 दिन की छुट्टी, फिर से 6 दिन का काम, ऐसे 30 दिन काम कराओगे ना, तो फिर से 2 दिन छुट्टी, फिर से 6 दिन काम, 2 दिन छुट्टी और आखिरी के 6 दिन काम। इसके बाद लीव नहीं ले सकता है वो, यस और नो। तो यहां से 30 दिन तो ये लग गए और 4 बार छुट्टी ले लेगा, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 38 दिन। बी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा इस पैटर्न से, 38 दिन में। लेकिन सवाल कह रहा है कि बी को इस तरीके से काम को करने में m+2 डेज लग रहे हैं, तो ये 38 दिन किसके बराबर हो जाएंगे, m+2 के। सो m बराबर कितना आ जाएगा, 36 दिन। आप हर एक चीज की वैल्यू निकालते जा रहे हो और अब आपको हर एक चीज समझ में भी आ रही है कि ये ऐसे हो कैसे रहा है। स्टार्टिंग में देखने में टफ लग सकता है चीजें, बट होगा तो सब कॉन्सेप्ट के अंदर ही ना। कॉन्सेप्ट से बाहर तो कोई चीज नहीं जा सकती है, और जब तक आप इन नए सवालों पर काम नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जब भी कोई नया सवाल आपके सामने आएगा आप परेशान हो जाएंगे। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो। आगे क्या लिखा हुआ है, डी उसी काम को m-12 डेज में पूरा करता है। डी उसी काम को m-12 डेज में पूरा कर रहा है। तो मेरे भाई अब तुम बताओ, डी इस काम को कितने दिन में करेगा, बोले m-12, m बराबर 36 है, तो डी इस काम को करेगा 24 दिन में। बोलो हाँ या ना। आगे लिखा हुआ है सी इसे n+20 डेज में कर रहा है। n बराबर 40 था, तो सी इसे n+20 डेज में करेगा तो कितने दिन लगाएगा, 60 दिन। तुम्हारे पास हर एक का डाटा आ चुका है, सबका डाटा निकाल लिया, खत्म काम। आगे देखो क्या पूछा। अब इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है। बी और सी मिलकर इस काम को x+4 दिन में करेंगे। अब बी 30 दिन में काम कर रहा है, सी 60 दिन में काम कर रहा है। इनसे अगर हम काम कराएंगे तो आप खुद बताओ, बी जो है वो 30 दिन में काम को कर रहा है, सी 60 दिन में काम को कर रहा है। एलसीएम आप लेते हो, बोले सर 60 दिन, ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट, 3 से डिवाइड करोगे तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को करेंगे, बोले 20 दिन में। दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को करेंगे, 20 दिन में काम को करेंगे। और ये कह रहे हैं x+4 डेज। यहां पर तुम्हारे हिसाब से आंसर आना चाहिए 20 डेज। बोलो यस और नो। लेकिन सवाल कह रहे हैं x+4 डेज, और जबकि x बराबर आप खुद निकाल चुके, बोले x बराबर तो 20 है, तो सवाल तो कह रहे हैं 24 दिन लगेगा, x+4 मतलब 24, लेकिन लग कितना रहा है, 20। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए और डी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ए कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में, डी कर रहा है 24 दिन में। निकालो, ए कर रहा है 40 दिन में, डी कर रहा है 24 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ये 3 यूनिट काम करेंगे और ये 5 यूनिट काम करेंगे, टोटल 8 का मतलब बोले 15 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 15 दिन लगेगा। मतलब ए और डी मिलकर के 15 दिन में काम को करेंगे, 15 डेज, राइट। अब 15 डेज में काम करें। इन्होंने कहा n/2, n बराबर कितना है, बोले सर n बराबर तो 40 था, n/2 20 हो जाएगा, उसमें से 3 घटाया तो इनके हिसाब से 17 दिन आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 15 दिन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। सम ऑफ m एंड n इज अ परफेक्ट क्यूब। इन्होंने कहा m और n का जो सम है वो परफेक्ट क्यूब है। अब m बराबर है 36 दिन, n बराबर है 40 दिन, इन दोनों का सम कितना होगा, 76। क्या 76 किसी का परफेक्ट क्यूब है, बोले नहीं है सर। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इन्होंने पूछा बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अपने ऑप्शन चूज कर लो। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो सवाल जरूर लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। क्योंकि आज ये 10 मिनट पिंच सीरीज का स्टार्ट है, तो मुझे सिर्फ इसकी थीम समझाने आना था कि हम लोग कैसे सवालों पर चर्चा करेंगे और कैसे डिस्कशन होगा, और इस सीरीज में आपके लिए क्या क्या रहेगा। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, इस सीरीज में हम वो सवाल लगाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो रिपीट हो रहे होंगे या उनमें कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा। और इस सीरीज में डिस्कस होने वाले हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस 10 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर 3 सवाल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थोड़े से स्पीड में जरूर रहेंगे, लेकिन मजेदार सवाल और मजेदार सॉल्यूशन होने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज की, इन केस अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा लग रहा है जो आपको लगता है कि सर इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, आप जरा अपने तरीके से इसे डिस्कस कर दीजिए। तो आप सभी के पास में हेल्पलाइन नंबर है अनुज सिंगर क्लासेस का, है या नहीं? अगर नहीं है तो नोट कर लो, 9911774240। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। हम उस सवाल को, अगर वो सवाल दमदार हुआ, फर्जी सवाल कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर सवाल दमदार हुआ तो उसे अपनी सीरीज में जरूर इंक्लूड करेंगे।
ठीक है। सो आई होप सॉल्यूशन मजेदार लगा होगा, लगा या नहीं लगा, जैसा कुछ भी है हमें कमेंट में ड्रॉप करना और इस सीरीज के बारे में बताना कि ये सीरीज आपके लिए कैसी रहेगी या नहीं। सारे अपने फीडबैक दो, बाकी मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।